by targeting and harassing a 15-year-old Gen Z girl just because she abused the Prime Minister, what have you been able to prove? क्या साबित कर लिया तुमने? एक लड़की को लगातार परेशान करना, उसकी जानकारी को लीक करना, उसकी पहचान को लीक करना, और अब हालत यह है दोस्तों, उस लड़की को सामने आना पड़ा है। मैंने इस मंच पर ना उस लड़की की पहचान को जाहिर किया, ना उसके नाम को जाहिर किया, और ना मैं इसकी आवाज को जाहिर करने वाला हूं, मगर मैं चाहूंगा कि आप इस तस्वीर को देखिए। वो लड़की हाथ जोड़े माफी मांग रही है, और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने उसकी पहचान को छुपाया हुआ है। मैं उसकी आवाज भी आपको नहीं सुनाने वाला हूं, मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसके जरिए गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या हासिल कर लिया? गाली देने को लेकर आपने इतना बड़ा नेशनल इश्यू बना दिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह गाली देने की प्रेरणा मिल कहां से रही है? बताइए, यह फ्रस्ट्रेशन आ कहां से रहा है? कहीं ना कहीं राजनीतिक परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। क्यों? कहीं ना कहीं यह युवा देख रहा होगा कि जब हमारे बड़े बड़े नेता मंच पर खड़े होकर गाली गलौज करते हैं, कहते हैं जाओ मुजरा करो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जब ये लोग संसद के अंदर खड़े होकर एक दूसरे सांसद को कटवा, कटमुल्ला, आतंकवादी और कई ऐसे शब्द बोलते हैं जो मैं दोहरा भी नहीं सकता, जब गोदी मीडिया डिबेट्स में मां बहन की गालियां दी जाती हैं और गोदी मीडिया उसमें शरीक होता है, तो आपको क्या लगता है ये बच्चे क्या सबक ले रहे होंगे? मैंने बार बार कहा है, 15 साल की उस लड़की ने जो किया, जो कहा, वो नहीं कहना चाहिए था, मगर गाली देने पर आप एफआईआर दर्ज करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री का संदेश आ गया है, प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हमें माफ कर देना चाहिए, गुमराह बच्चे हैं। तो मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, कोई बच्चा गाली दे दे तो वो गुमराह हो जाता है, और कोई बच्चा हमारी धार्मिक यात्राओं में मस्जिदों के सामने नाचे, वो सही रास्ते पर है। जिस बच्चे की नसों में आप जहर भर रहे हैं अपने प्रोपेगेंडा के जरिए, अपनी नफरत के जरिए, वो सही रास्ते पर है। जिस बच्चे को पिछले 12 सालों में अपनी ब्रेन वॉशिंग के जरिए उसके दिमाग में यह बिठा दिया है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान हम पर राज करने लगेंगे, वो सही रास्ते पर है। यानी कि देश की कौम को तुम डरा के, धमका के रखो, भड़का के रखो, वो सब सही है, मगर अगर वो मैदान में उतरे और अगर उसके मुंह से गाली निकल जाए तो आप उसे गुमराह बताओगे। आपकी पार्टी, आपका मीडिया एक बच्ची को टारगेट करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, उसके मुंह से जो शब्द निकले, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर गाली को लेकर इस तरह से उस बच्ची की पहचान को जाहिर करना, मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता दोस्तों, आप उस लड़की के चेहरे को देख पाते, उसके चेहरे की हवाइयां उतरी हुई हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पिछले 48 घंटों से वो किस नर्क से गुजरी है। वो हाथ जोड़कर माफी मांग रही है, और कई लोग उसकी पहचान को जाहिर कर रहे हैं, उसमें विपक्ष के कई नेता भी हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, ऐसा न करें, और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना उस बच्ची के मां बाप से भी करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि आपकी क्या राजनीतिक मान्यता है, क्या आप भी उन मां बाप में से हैं जो मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान का अवतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल, मैं नहीं जानता हूं, मगर इस मुश्किल वक्त में आपकी जरूरत है अपनी बच्ची को लेकर। उसने गाली दी, ठीक है, उसको लेकर आप समझाइए उसे कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ना करें। हो सकता है आज जो उस लड़की के साथ हो रहा है, दूरगामी तौर पर इसका अच्छा असर हो, मगर आज उसे जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, और जो दोगलापन है दोस्तों, मुझे प्रॉब्लम वो है, वो जो दोगलापन है। ये जो हिंदुत्ववादी संगठन है, इनका खून तब नहीं खौलता जब भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा अंकिता भंडारी के साथ उसकी हत्या कर देता है और उसकी लाश को फेंक देता है, तब ये लोग सड़क पर नहीं आते। इनका खून तब नहीं खौलता जब बलात्कारी आसाराम, राम रहीम हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, तब इनका खून नहीं खौलता। जब कोचिंग सेंटर्स में आग लग जाती है और दर्जनों की तादाद में हमारे बच्चे मारे जाते हैं, ये लोग कभी सड़क पर नहीं उतरते। जब राम मंदिर में चंदा चोरी होता है, जो चंपत राय से सवाल करने के लिए ये लोग कभी सड़क पर नहीं उतरते हैं। ये लोग तभी सड़क पर उतरते हैं जब किसी लड़की को परेशान करना हो,
जब अत्याचारी जो है वो मुसलमान हो तभी ये लोग सड़क पर उतरते हैं। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये पिंकी चौधरी है किसी हिंदू रक्षा दल का, इन्होंने ये तक कहा था कि राम मंदिर में जब चंदा चोरी हो रही थी कि भाई पैसा देने वाला हिंदू है, चुराने वाला हिंदू है, और पैसा जिसके पास गया वो भी हिंदू है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यानी कि कल को कोई अपराध इन हिंदुत्ववादी दलों में से कोई करे, किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म करे, तो ये लोग यही तर्क देंगे कि भाई अत्याचारी तो हिंदू है, क्या प्रॉब्लम है? मगर उस लड़की के पक्ष में सामने लोग आ रहे हैं। नेहा बोरा, आयसा की ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, वो कह रही हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी हमें संस्कार सिखाएगी। आपका आईटी सेल आए दिन महिलाओं को गाली देता रहता है, आपको कोई अधिकार नहीं है सब कहने का। सुनिए नेहा बोरा ने क्या कहा। यंग प्रोटेस्टर्स की भाषा को पुलिस करने वाले लोग नाबालिग लड़कियों के पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया पे लीक करने पे उतारू है। आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, तो आपके आईटी सेल और बजरंग दल के लोगों को मेरा ख्याल रखने के या बाकी माइनर प्रोटेस्टर्स का ख्याल रखने के लिए, हमारा रेप करने के लिए जो आप अपील्स कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है। आज आपको ये बात कह देते हैं कि आपको लगता है कि आपके इस इंटिमिडेशन से वो लड़कियां, वो जेंडर माइनॉरिटी से आने वाले लोग डर जाएंगे, जो लोग प्रधानमंत्री से नहीं डरे, दिल्ली पुलिस से नहीं डरे, होम मिनिस्टर से नहीं डरे, वो लोग आपके टुच्चे से आईटी सेल के इकोसिस्टम से डर जाएंगे। तो आप गलत सोचते हैं। ये देश हमारा है, इस देश में अपनी बात रखना, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, सोशल मीडिया पे बात करना हमारा अधिकार है। और आप में से तमाम लोग जो नफरत फैलाने का सिर्फ कारोबार करते हैं, आपकी धमकियां हमें। यही नहीं दोस्तों, जहां गोदी मीडिया उस लड़की के खिलाफ एक दुष्प्रचार चलाए हुए, इंडिया अगेंस्ट गालीबाज, ये प्रोपेगेंडा तिहाड़ी ने चलाया था। मगर मैं फिर पूछना चाहता हूं, जब हमारे अभिभावक, हमारे राजनीतिक अभिभावक जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जब वो गाली गलौज करते हैं, तुम्हारी डिबेट्स में जब गाली गलौज होती है, तो तुम उन्हीं नेताओं को दोबारा क्यों बुलाते हो जो गाली गलौज करते हैं? सवाल किया जाना चाहिए ना। गोदी मीडिया को अधिकार है ये सब बकवास कर। उस लड़की के पक्ष में कई लोग सामने आए हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने उसकी पहचान को जाहिर कर दिया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। मगर आतिशी क्या कह रही है, गौर फरमाइए। बेटा, देश बहुत शर्मिंदा है, हम तुमसे माफी मांगते हैं कि तुम्हें जिस तरह डराया गया, धमकाया गया, एफआईआर की गई। आज हम नजरें नहीं उठा पा रहे हैं कि देश, पुलिस और प्रशासन एक 15 साल की बच्ची को डराने में लगा हुआ है। पर यह ना बीजेपी की पहली गलती है ना आखिरी। ये सत्ता के अहंकार में पागल हो गए हैं। पर जिस तरह जेनजी ने इन्हें झुकने पर मजबूर किया, जल्द ही ये युवा इन्हें कुर्सी से भी नीचे लाएंगे। मैं उस लड़की का चेहरा नहीं भूल पा रहा हूं दोस्तों। मैंने कहा ना, गाली दी, मगर आप खुद अपने गिरबान में झांकिए, आप कहां कहां गाली नहीं देते हैं। ये जो गोदी मीडिया है, आपको अंदाजा है न्यूज रूम्स के अंदर क्या माहौल होता है, चैनल्स के अंदर क्या माहौल होता है, कितनी चिल्लम चिल्ली होती है, कितनी चीख चिल्लाहट होती है। कई लोग जो न्यूज चैनल्स में काम करते हैं, दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई है। कई लोगों को हाइपरटेंशन की शिकायत है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, और यह सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। क्या न्यूज चैनल्स को इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे चैनल्स के अंदर किस तरह जहरीला माहौल है? महुआ मोइत्रा क्या कह रही है, गौर फरमाइए। It's only 15, and while BJP government getting its kicks from hounding a girl, a child, and posting an apology video, sickos get a life. महुआ मोइत्रा कह रही 15 साल की वो लड़की है, और तुम्हें इस बात को लेकर खुशी हो रही कि 15 साल की लड़की ने माफी मांग ली। मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर खुश हैं? वो 15 साल की लड़की जिसके पास कोई ताकत नहीं है, जिसके पास कोई बैटरी ऑफ लॉयर्स नहीं है, जिसे बैक करने के लिए कोई बहुत बड़ी ताकत, कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उससे माफी मंगवाकर प्रधानमंत्री का रुतबा बढ़ रहा है। और वो प्रधानमंत्री जो लोकसभा चुनावों में जाके मुसलमानों के सामने मुजरा करो, वो सब सही है। मुजरा कौन करता है बताइए? और जब आप मुजरा करो करने की बात करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि भाई मुजरा तवायफें ही करती हैं। और जब आप विपक्ष को कहते हैं कि तुम जाके मुजरा करो,
तो उस कांग्रेस और उस आरजेडी में कई महिला नेताएं हैं, जैसे राबड़ी देवी, जैसे मीसा, जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा, और प्रधानमंत्री ने कितनी आसानी से